रबीउल अव्वल जो बरकतों वाला महीना है, और इस बार जो रबीउल अव्वल है 1500 साल आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को मुकम्मल हो रहे हैं। और ये महीना इतनी बरकतों वाला है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला इस महीने में हर दुआ को कबूल फरमाते हैं, मौजज़े होते हैं। और रबीउल अव्वल में अल्लाह सुब्हाना व तआला कभी भी अपने बंदों को खाली हाथ नहीं छोड़ते हैं, जो उनसे तवक्कुल से और यकीन से मांगता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर एसएम और आज मैं आपको रबीउल अव्वल में दरूद इब्राहीम और दरूद पाक से जुड़े कुछ मौजज़ात बताऊंगी जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने किए। बहुत ख़ास अमल जो मैं आप लोग से कहूँगी कि इस रबीउल अव्वल में लाजमी जो है वो उनको करें। तो देखें जी, रबीउल अव्वल वो महीना है जिसमें दुनिया को सबसे बड़ा तोहफ़ा मिला। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में दिन रहमत और बरकतों से भरा होता है। हर इबादत, हर दुआ, ख़ास तौर पर दरूद शरीफ पढ़ने की फ़जीलत और भी बढ़ जाती है, क्योंकि दरूद पाक ऐसी इबादत है जो सीधा नबी करीम आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचती है और फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला की रहमत बरसती है। आम दिनों के मुकाबले इस महीने में दरूद शरीफ की तासीर जो है वो दुगनी हो जाती है। आम दिनों के मुकाबले ये महीने को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बहुत अफजल करार दिया है। देखें जी, दरूद इब्राहीम पढ़ने से इंसान की ज़िंदगी में सुकून आता है, रूहानी नूर आता है, मुसीबतें ख़त्म हो जाती हैं, परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। उलमा के मुताबिक अगर कोई रोज़ाना दरूद इब्राहीम को ज़िंदगी का हिस्सा बनाए तो उसके लिए आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। हर एक दरूद के बदले उस पर 10 रहमत नाजिल होती हैं, 10 गुनाह माफ़ होते हैं और 10 दर्जात बुलंद होते हैं। दरूद पाक वाहिद ऐसा अमल है जो जादू को, बंदिश को, रुकावटों को, हसद को, नस्र बद को, सबको ख़त्म कर देता है। यकीन जाने बेशुमार मौजज़ात इसके मैंने जो हैं वो सुने हैं, पढ़े हैं। अपनी ख़ुद की ज़िंदगी में मैंने इसको जो है ना वो तजुर्बा किया है। मैंने आपसे चंद दिन पहले भी अपनी मेडिकल स्टोरी ज़िक्र की है, उससे पहले भी ज़िक्र की है। तो दरूद इब्राहीम को लाजमी मैं सबसे कहूँगी, हर मुसलमान से, कि अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल कीजिए। दरूद इब्राहीम की मन्नत मान सकते हैं इस मुबारक महीने में, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि किस तरीके से माननी है। उसके लिए वो वीडियो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप जाके देख सकते हैं। दूसरा जी, मेरे चैनल का आप लोग को पता है कि बहुत पॉपुलर वजीफ़ा 1.25 लाख दरूद पाक का, जो जब मैंने अपलोड किया था तो बेशुमार मौजज़ात उसके मुझे मिले थे और बाकी चैनल्स ने भी उसको बहुत ज़्यादा शेयर किया और उन्होंने भी उसके मेडिकल्स शेयर किए, क्योंकि ये वजीफ़ा इतना आम हुआ अल्लाह सुब्हाना व तआला के हुक्म से कि लोगों ने इसको तजुर्बा किया, उनकी ज़िंदगी की परेशानियाँ ख़त्म हुई। देखें जी, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगियों में परेशानियाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि वो अल्लाह के हुज़ूर एक मन्नत रख देते हैं, जैसे 1.25 लाख दरूद पाक की। इसमें आप कोई भी शॉर्ट दरूद पाक जो है वो पढ़ सकते हैं। अजीब बात यह है कि जिन्होंने इसे सच्चे दिल से मन्नत को पूरा किया, उनके सामने अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ऐसे ऐसे रास्ते खोल दिए कि उन्होंने सोचा भी नहीं था। किसी का रिश्ता बंधा हुआ था, किसी पे बीमारी थी, किसी पे जादू था, किसी का कर्ज़ा उतर गया, और यहाँ तक कि लोगों ने मुझसे ऐसे इसके मौजज़ात भी ज़िक्र किए, मैंने आप लोग के साथ में बाकायदा उनकी आवाज़ में ज़िक्र किए हैं कि उनके घर में एक खाने की नेमत भी नहीं थी, रिज़्क़ बिल्कुल बंद था, वो खाने के लिए, पैसों के लिए तरस रहे थे। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आज उनको माशाल्लाह इतना नवाजा हुआ है कि वो लोग देने वाले बन गए हैं। उनके पास अल्लाह सुब्हाना व तआला की इतनी नेमतें हैं कि वो अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्र करते करते नहीं थकते हैं। दरूद इब्राहीम से और दरूद पाक से इंसान कभी भी खाली हाथ नहीं जाता है, ये बात हमेशा आप लोग जो है ना वो याद रखना। तो इस मुबारक महीने में आप इन दोनों में से कोई भी एक अमल करें, वरना आप दोनों अमल भी कर सकते हैं। और मैं आपसे ये कहूँगी, क्योंकि जैसे कि रबीउल अव्वल चल रहा है, तो आप दरूद रहमत की नियत करें, क्योंकि ये मुख्तसर है और कम समय में आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं और दरूद रहमत की भी बहुत सारी बरकत है। इसलिए आप इस महीने में दरूद रहमत की मन्नत अगर मानते हो तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो आपको फ़ायदा होगा। और कोशिश करें कि आप जो हैं या तो 11 दिन में मुकम्मल कर लें अगर कर सकते हैं, या 21 दिन में कर लें, वरना 41 दिन में कर लें। ये महीना पूरा होने से पहले आप इसको जो है ना वो मुकम्मल कर लें। आप इसको कर सकते हैं, बहुत मुख्तसर से, लेकिन डेज़ उतने ही सिलेक्ट करें जितने में आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 11 दिन बोल दिए और फिर आपसे नहीं पढ़ा जा रहा है, तो डेज़ अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लें, लेकिन इस महीने पूरा होने से पहले इसको ज़रूर मुकम्मल करें। सच्चे दिल और नियत
के साथ में, और कोई नेगेटिव थॉट आपके जहन में नहीं होना चाहिए, कोई वसवसा नहीं होना चाहिए। फिर आप देखें कि कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए मौजज़ात करते हैं। और अगर कोई चाहता है कि वो दोनों अमल कर ले, दरूद इब्राहीम की भी मन्नत मान ले और 1.25 लाख दरूद पाक पढ़ ले, तो वो दोनों भी कर सकता है। उसके लिए आप दरूद इब्राहीम की तादाद थोड़ी कम रख लें। इस तरीके से आप दोनों भी कर सकते हैं। तो जी, अब मैं इसकी मिरेकल स्टोरीज़ आप लोग के साथ में ना ज़िक्र करना चाहूँगी। एक बहन ने मुझे बताया कि मैं सालों से बीमार थी, दवा भी मेरे काम नहीं आती थी। कहती हैं कि मैंने रबीउल अव्वल के महीने में नियत की थी 1.25 लाख दरूद पाक पढ़ूँगी, और मैंने दरूद रहमत पढ़ा। तो कहती हैं, नूर सिस्टर, आप यकीन नहीं करेंगी, मेरी बीमारी धीरे धीरे दूर हो गई और अल्लाह ने मुझे शिफा दी। डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। ये एक भाई बताते हैं, कहते हैं कि मेरा वीज़ा जो था वो बार बार रिजेक्ट हो रहा था। मैं घबरा गया। फिर मुझे एक दिन ध्यान आया कि आपके चैनल पर 1.25 लाख दरूद पाक का अमल पड़ा हुआ है। तो मैंने 1.25 लाख दरूद पाक पढ़ने की मन्नत मान ली। अल्लाह की कसम, अगले ही महीने मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया। मैंने रो रो कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा किया। इन्होंने कौन सा दरूद पाक पढ़ा था ये मुझे इन्होंने नहीं बताया, बस जितना इन्होंने मुझे बताया था मैंने आपको बता दिया। एक और मौजज़ा आपके साथ में ज़िक्र कर रही हूँ। ये सिस्टर कहती हैं कि उनका रिश्ता बंधा हुआ था। लोग कहते थे कि बंदिश थी और उनका रिश्ता कहीं तय नहीं होता था। रिश्ते आते थे, चले जाते थे। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। कहती हैं, इतनी ज़्यादा परेशान थी कि लगता था कि बस अब मर जाऊँ। लोगों के ताने, लोगों की बातें, घर वाले भी अब मुझसे तंग आ गए थे। कहती हैं, मैंने रबीउल अव्वल के दिनों में 1 तारीख से 12 तारीख तक 1.25 लाख दरूद पाक मुकम्मल करने की मन्नत मानी, यानी 11 दिन के अंदर। मैंने अल्लाह पाक से कहा कि मैं 1.25 लाख दरूद पाक पढ़ूंगी, और मैंने बहुत ज़्यादा यकीन से दिन रात कसरत से वज़ू बावज़ू पढ़ा। दरूद पाक जब मैंने शुरू किया था तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था, मेरे जहन में बहुत नेगेटिव थॉट थे, लेकिन धीरे धीरे मैंने इस तवक्कुल से पढ़ा तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मिरेकल ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मेरा निकाह हो गया है, और वो भी मेरी दुआओं से बहुत ज़्यादा बेहतरीन इंसान के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। छोटा सा मिरेकल ज़िक्र कर रही हूँ। ये कहती हैं कि मेरे निकाह वाला जो दिन था, ये एक दुल्हन की कहानी है। वो कहती हैं कि मेरा जो निकाह वाला दिन था, मैं दुल्हन बनी हुई बैठी थी, तभी मुझे अचानक से मालूम चलता है कि बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग आपस में हो रही हैं और लड़ाई झगड़ों तक बात बढ़ रही है। मुझे ये नहीं पता था कि किस बात को लेकर ये सब कुछ हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक तरफ दुल्हन बनी हुई बैठी है रुखसत होने के लिए और दूसरी तरफ मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। कहती है, मैंने क्या किया, मैंने उसी वक्त फ़ौरन से दरूद इब्राहीम अपनी उंगलियों पर यकीन से पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे थे, कोई मुझे कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था, और सब लोग जो थे वो मुझसे कह रहे थे कि तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे सबके चेहरों पर परेशानी अलग ही दिख रही थी, इधर से उधर भागते हुए अलग ही दिख रहे थे। मैंने बहुत ज़्यादा यकीन के साथ में दरूद इब्राहीम को अपने फिंगर्स पे पढ़ना शुरू कर दिया, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दिल ही दिल में रो रो कर अपने नसीब की, खैरियत की, खुशियों के साथ रुखसती की दुआ मांगने लगी। और जाहिर सी बात है कि एक दुल्हन निकाह के जोड़े में दुआ मांग रही है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैसे हो सकता है कि उसकी दुआ को नहीं कबूल करते। कहती हैं, तकरीबन आधे घंटे के बाद सब कुछ नॉर्मल हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह खैर व आफ़ियत के साथ मेरी रुखसती हो गई, और जो भी मामलात बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। नूर सिस्टर, मैं अल्लाह का कितना ज़्यादा शुक्र अदा करूँ, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि रुकावट अल्लाह पाक ने कैसे ख़त्म की। मुझे तो अभी तक सोचती हूँ ना, मुझे यकीन नहीं आता, वरना मुझे लगता था कि पता नहीं आज मैं रुखसत होंगी भी नहीं होंगी, क्या मेरी बारात वापस चली जाएगी। इतना ज़्यादा मैं पेन में थी ना उन लम्हों में, मैं आपको बता नहीं सकती अपनी तकलीफ़। मैं ये मानती हूँ कि दरूद इब्राहीम वाहिद नतीजा है जो हर मुश्किल को फ़ौरन हल कर सकता है। एक लास्ट वाक़या आपसे ज़िक्र कर रही हूँ। ये भाई कहते हैं कि मेरे घर में इतना ज़्यादा कर्ज़ा बढ़ गया था कि निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था, और इतने बुरे हालात थे घर के कि बच्चों की तालीम रुकी हुई थी, रिस्क बिल्कुल बंद था, नमाज हम लोग नहीं पढ़ पाते थे, और अगर पढ़ने की कोशिश करते तो ऐसा लगता था जैसे कोई हमें रोक रहा है। कहते हैं कि मैंने 1.25 लाख दरूद इब्राहीम की मन्नत मानी, और उसको मैंने ये इरादा किया कि जब तक भी मुझे मौका मिलेगा मैं धीरे धीरे इससे मुकम्मल करूँगा। कोशिश ये करूँगा कि 7 महीने से पहले मुकम्मल कर लूँ। बाकी मैंने ज़्यादा कोई अपने आप से डेट फ़िक्स नहीं की और दरूद इब्राहीम को पढ़ना शुरू कर दिया। 3 से 4
महीने गुजरे थे तो धीरे धीरे अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ऐसे ज़रिए बनाए जहाँ से मुझे पैसों की उम्मीद नहीं थी, वहाँ से पैसा आना शुरू हो गया और अल्लाह ने मुझे कर्ज से आज़ादी दी। जो बोझ सालों से था मेरे ऊपर वो कुछ महीनों में ही अल्हम्दुलिल्लाह उतर गया। मेरे बच्चों की तालीम जो बिल्कुल रुकी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर से शुरू हो गई। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो देखें जी, दरूद पाक और दरूद इब्राहीम के बेशुमार मौजज़ात हम अपनी ज़िंदगी में तजुर्बा करते हैं। जो लोग भी दरूद इब्राहीम के मौजज़ा या दरूद पाक का मौजज़ा उन्होंने देखा है, थोड़ा भी अगर देखा है ना, तो कमेंट सेक्शन में दूसरों के मोटिवेशन के लिए ज़रूर लिख दिया करें, ताकि आपकी वजह से अगर कोई दरूद पाक पढ़ेगा तो उसका अजर अल्लाह पाक आपको भी देंगे। और देखें जी, ये रबीउल अव्वल सिर्फ़ एक तारीख़ी महीना नहीं है, ये हमारे लिए याद लाता है कि हमारे नबी आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल ज़िंदगी, उनका ज़िक्र, दरूद पाक, जो परेशानी हो, जो सपने हो, जो भी मन्नत हो, जो कुछ भी हो ना, आप ये अमल ज़रूर अपनी ज़िंदगी में करें। और देखें जी, रबीउल अव्वल में आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक आंसुओं का वास्ता देकर अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए बहुत आंसू बहाए, या अल्लाह पाक मैं उनके मुबारक आंसुओं का आपको वास्ता देता हूँ या देती हूँ। मेरी ये परेशानी, मेरी ये ज़िंदगी के मसले, ये सब कुछ हल फरमा दीजिए अल्लाह सुब्हाना व तआला। और साथ में शुक्र के नवाफिल भी ज़रूर पढ़ा करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।